आजम खान को बड़ी राहत। 2019 हेट स्पीच केस में बरी, रामपुर की सियासत में भूचाल। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की राजनीति में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज किए गए कथित हेट स्पीच मामले से बरी कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब खान कानूनी मोर्चे पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसे उनके तथा समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यह मामला 23 अप्रैल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा में आजम खान पर चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था। इस टिप्पणी को लेकर 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज कराया था। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक के बाद एक मामलों में आ रही यह राहत आजम खान के राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह फैसला उन्हें अपने समर्थकों के बीच न्याय की लड़ाई जीतने वाले नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा, जो रामपुर और आसपास के क्षेत्र की सियासत को प्रभावित कर सकता है। फैसले के बाद आजम खान ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक केस में बरी हुए। ये देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी मोर्चे पर मिली ये राहत उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर रामपुर में समाजवादी पार्टी की रणनीति और भविष्य की दिशा को किस तरह प्रभावित करती है। क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ तो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है, और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला हैं, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के,
तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।